को 5 ताकतवर सुल्तानों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कोई भी सल्तनत और हुकूमत कितनी पावरफुल है उसका डिपेंड उसके सुल्तानों और उसके बादशाह पर इंसार करता है। इन सारी तारीख में ऐसी बहुत सारी सल्तनतें थीं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सुल्तान और बादशाहों की गलतियों की वजह से तबाह और बर्बाद हो गई थी। उन सब में से सबसे बड़ी मिसाल मुगल सल्तनत है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की ऐसी 5 सल्तनत के बारे में बात करेंगे कि जिन्होंने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर 600 साल तक हुकूमत की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सल्तनत उस्मानिया के बारे में। यूं तो सल्तनत उस्मानिया में 34 सुल्तानों ने हुकूमत की है, जिनमें से एक से बढ़कर एक सुल्तान आए। लेकिन आज की वीडियो में हम उन सुल्तानों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया में एक अलग मुकाम हासिल किया। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के टॉप सुल्तानों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर है सुल्तान अब्दुल हमीद। सुल्तान अब्दुल हमीद के बारे में कहा जाता है कि ये सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सबसे पावरफुल सुल्तान थे। सुल्तान अब्दुल हमीद 21 सितंबर 1842 में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल हमीद 33 साल तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। इनकी वफात के बाद सल्तनत उस्मानिया का वही हाल हुआ था जो कि औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद मुगल सल्तनत का हुआ था। चौथे नंबर पर है सुल्तान सलीम। सल्तनत उस्मानिया के चौथे नंबर पर सबसे पावरफुल सुल्तान माने जाते हैं सुल्तान सलीम। आपको बताते चलें कि जब 1402 में सल्तनत उस्मानिया अमीर तैमूर के हाथों अनकरा की जंग हार गई थी और अपनी सुपर पावर को खो दिया था, तो सल्तनत के सुल्तान सलीम ही थे कि जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को फिर से उसका खोया हुआ मुकाम वापस दिलाया था। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि सुल्तान सलीम के दौर में सल्तनत उस्मानिया ने ईरान, मिस्र, फलस्तीन जैसे मुल्कों को फतह किया। उसके अलावा उन्होंने मक्का, मदीना और यरूशलेम जैसे पाक शहरों तक सल्तनत उस्मानिया को एक्सपेंड कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उनको अपना खलीफा मान लिया था। तीसरे नंबर पर है सुल्तान मोहम्मद फातेह। सुल्तान मोहम्मद फातेह दोस्तों हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरा नंबर सुल्तान मोहम्मद फातेह का है। सुल्तान मोहम्मद फातेह 1432 में पैदा हुए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह सल्तनत उस्मानिया के वो सुल्तान थे जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देते थे। उस दौर में सल्तनत उस्मानिया ने पहली बार कुस्तुस्तुनिया को फतह किया था। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि ये नामुमकिन सा नजर आने वाला काम उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में कर दिखाया था। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी बहादुरी और अक्लमंदी की पूरी दुनिया कायल थी। दूसरे नंबर पर आते हैं अर्तुगरुल गाजी के वालिद मोहतरम सुल्तान सुलेमान शाह। सल्तनत उस्मानिया के टॉप 5 सुल्तानों की लिस्ट में नंबर 2 पर जिसका नाम सुल्तान का नाम आता है उसका नाम है सुल्तान सुलेमान शाह। सुल्तान सुलेमान शाह वही मुकाम रखते हैं जो कि सल्तनत मुगलिया में अकबर आजम रखता था। ये सुल्तान सुलेमान सल्तनत उस्मानिया के सबसे कामयाब सुल्तानों में से एक हैं जिन्होंने 600 साल दुनिया पर हुकूमत की। उनके दौर में सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बनकर गुजरी थी। सुल्तान सुलेमान 1520 से लेकर 1566 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान आ रहे थे। सुल्तान सुलेमान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था कि उनकी जड़ों को हिलाने में सल्तनत उस्मानिया के दुश्मनों को सैकड़ों साल का वक्त लग जाता। नंबर 1 पे है सुल्तान सुलेमान के पोते सुल्तान उस्मान गाजी। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के सबसे ताकतवर सुल्तानों का जब भी जिक्र आएगा, उनके नाम का जिक्र आएगा, तो सबसे पहले जो ऊपर नाम होगा वो सुल्तान उस्मान गाजी का होगा। उनका नाम इसलिए टॉप पर है क्योंकि उस्मान गाजी ने ही सल्तनत उस्मानिया को कायम किया था। उन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियत और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की बदौलत देखते ही देखते एक छोटे से कबीले को एक अजीम सल्तनत में बदल दिया था। आपको बताते चलें दोस्तों कि सुल्तान उस्मान गाजी काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी के तीसरे बेटे थे। सुल्तान उस्मान ने अपनी पूरी जिंदगी जंगें लड़ी और हमेशा दुश्मन को हराने में कामयाब रहे, तो आखिरकार 1299 में उस्मान गाजी ने इस सल्तनत को कायम किया। दोस्तों, ये तो थे टॉप के 5 सुल्तान सल्तनत उस्मानिया के जो अपने वक्तों में बड़े ताकतवर माने जाते थे। आपसे एक सवाल है कि